कि पढ़ाई में लंबे समय तक फोकस कैसे बनाए रखें। भैया लंबे समय तक फोकस तो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि नहीं। जैसे बोल सर, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं 5 मिनट नहीं पढ़ते तब तक लगता है बाप रे बाप 3 घंटा पढ़ लिए। अरे सर आधा घंटा नहीं पढ़ते तब तक तो दिमाग भटक के चल जाता है, अरे फोनवा किधर है, थोड़ा रील्सवा देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा पढ़ लिए। यही होता है ना दोस्तों, हर किसी के साथ होता है, आपके साथ थोड़ी होता है, हर स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है। क्योंकि नहीं पता है दोस्त कि पढ़ने के लिए कौन से टिप्स की आवश्यकता होती है, कौन सी टिप्स की जरूरत होती है। आपको मैं बताऊंगा, आप टेंशन फ्री रहिए, ऐसे ऐसे साइंटिफिक टिप्स बताऊंगा दोस्तों कि आपने अगर फॉलो किया तो मैं लिख के देता हूँ आप इस बार का टॉपर हो। और आप 10-10 घंटा पढ़ोगे, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ोगे और पता भी नहीं चलेगा कि हमने 10 घंटा 12 घंटा कैसे पढ़ लिया बिना थकावट के। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं बता लेता हूँ कि हमारे दिमाग क्यों भटकता है यार। इसको भटकना नहीं चाहिए, पर भटकता क्यों। तो भैया हमारे दिमाग में जो होता है ना, एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है। जब हमारे दिमाग को कोई अच्छा चीज नहीं मिल रहा होता है ना, तो ये एक्टिव हो जाता है और दिमाग को भटकाने का काम शुरू कर देता है। इसलिए आप दिमाग को ऐसा कुछ मत दो जी जिससे आपको आपके दिमाग भटक जाए। ऐसा पढ़ाई मत दो जी जिससे आपके दिमाग दूर दूर तक भाग जाए, पढ़ने का मन ही नहीं करे। तो भैया ये सब चीज नहीं करना। बहुत ही ऐसे बच्चे क्या करते हैं, लग गया है पढ़ने में और 4 घंटा 5 घंटा बैठ ले है पढ़ाई। अब बबुआ सोच रहा है कि भाई आज तो हमने 7 घंटा पढ़ लिया, और जब टेस्ट की बारी आती है तो उसको पता चलता है 7-8 घंटा कल जो पढ़े थे वो गया कहाँ, चल गया पता नहीं। तो भैया ये पढ़ने का कोई तरीका होता ही नहीं है। आपको मैं जो बताने वाला हूं ना, आप उसको फॉलो करो ना, देख लेना दोस्त आप कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। और ज्यादा दिन में यूज नहीं करने बोलता, मैं आपको सिर्फ 7 दिन बोल रहा हूं कि आप इन टिप्सों को फॉलो करो। 7 दिन में अगर चेंजिंग नहीं बुझाया ना दोस्त, 7 दिन में अगर चेंजिंग नहीं बुझाया ना दोस्त, और आप 10-10 घंटा पढ़ोगे और एक ऐसा महसूस होगा कि थक ही नहीं रहे, लगेगा कि अरे भाई और 2 घंटा बढ़ा देते हैं। अगर नहीं लगेगा तो फिर मेरे को गाली दे देना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो चलो ना शुरू करते, एकदम साइंटिफिक दोस्त। सबसे पहला टिप्स की अगर बात करेंगे तो प्रोमोडोरो टेक्निक। ये प्रोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है सर? भैया ये प्रोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आपको 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ाई होता ही नहीं। आप ट्राई करो सिर्फ 25 मिनट, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक दो, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक दो, और ये 4 राउंड करो। 4 राउंड करने के बाद एक बार फिर आप खुद को मोटा मोटी 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे दो, ब्रेक दे दो। उसके बाद फिर यही 4 राउंड दोहराओ। देख लेना दोस्त, अगर 12 घंटा भी कम लगेगा ना, नहीं लगा ना तब हमको बोलिए। 12 घंटा भी आपको लगेगा अरे 12 घंटा कब पढ़ लिए यार, समझे नहीं यार, ये चीज होगा, समझे क्या। और बात रही दूसरा टिप्स की, डोपामिन कंट्रोल। क्या होता है, बहुत ऐसी चीज होते हैं जिसमें से मतलब जिस चीज को हम देखने लगते हैं या करने लगते हैं तो दिमाग इतना ज्यादा डोपामिन हार्मोन रिलीज कर देता है कि उससे दिमाग कहीं जाता ही नहीं है, लगा हुआ रहता है। जैसे देखो ना, इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया, हम क्या सोच के चलाते हैं कि भाई चलो 10 मिनट थोड़ा देख लेंगे, एक दो रील स्क्रॉल करके, लेकिन उस 10 मिनट की जगह कितना लग जाता है, 3 घंटा पार। तो एक दिन तो पूरा दिन लगे, हाँ क्या मस्त मस्त रील्स आ रहा, अरे यार ये तो वायरल चल रहा है, ये तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये ना बोलते, ट्रेंडिंग में कौन लाता है, लेकिन एजुकेशनल चीज को ट्रेंडिंग में नहीं लाएगा। बच्चों को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट। अब बबुआ को इसमें एंटरटेनमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ तो मास्टर साहब बता रहा पढ़ने का तरीका, और वहां तो इंस्टाग्राम रील्स क्या बता रहा, भाई तू बर्बाद कैसे होगा। तो बर्बादी तो सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता भैया। किसको अपने लाइफ से मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं है अपने लाइफ से। आप डोपामिन हार्मोन को उतना ज्यादा रिलीज मत, थोड़ा कम करो। अब थोड़ा कम करने का मतलब ये नहीं कि पूरा कम कर देना, पूरा कम कर देना मतलब फिर तो आपको उस चीज में मन नहीं लगेगा। तो आप एक काम करो, ये इंस्टाग्राम के लिए आप एक काम करो, आप फोन को अपने पास रखो नहीं, जितना सारा नोटिफिकेशन वगैरह आता है सब बंद करो, और जिस टाइम पढ़ने बैठो सबसे पहले आप फोन को दूसरे कमरे में बंद करो, अपने पास रखना नहीं, ठीक है। और आप कोशिश करो कि हम प्रोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें 25 मिनट वाला। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब आपका दिमाग डोपामिन हार्मोन ठीक ठाक से रिलीज करने लगेगा ना, तो फिर आपको बड़ा मजा आने लगेगा पढ़ने में। और जब बड़ा मजा पढ़ने में आने लगता है दोस्तों, पता है
कितना लंबे समय तक पढ़ लोगे और कितना जिस चीज में इंटरेस्टिंग आने लगता है वो चीज दिमाग को भी भा जाता है। हाँ भाई देना भाई देना भाई, लेते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे। उसके बाद रिजल्ट, भैया रिजल्ट देख लेना क्या होता है। जिस दिन आप आओगे ना एग्जाम दे करके, उस दिन कोई पूछेगा बेटा तू इतना कैसे गया एग्जाम, उस टाइम आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, समझ रहे हो। और मुस्कान जब होगी तो वो इंसान कहेंगे बेटा का एग्जाम मजे से गया है जी, इसका मतलब बेटा तुम तैयारी बहुत मस्त किया था। हाँ कैसे पढ़ रहा था बेटा उस टाइम। दोस्त इन टिप्सों को बताना और आप बताओगे। पेपर बहुत इजी आया था, बहुत अच्छा गया। मैंने 2 एक्स्ट्रा शीट ली और वो भी पूरी भर दी, तो ओवरऑल 40 पेज का मैंने लिखा है, तो मेरे को तो पता है अच्छा गया है पेपर। मैं लिख के देता हूँ, आप बताओगे, आप फॉलो तो करो। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टिप्स नंबर 3, एक्टिव रिकॉल। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ रहा, ये कहानी मत दोहराओ दोस्त, ये तो पुराने जमाना घिसी पीटी कहानी मत दोहराओ। अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्त, दुनिया बहुत आगे जा रही है दोस्त, और आप एजुकेशन में पीछे क्यों जाओगे। आप भी आगे जाने की कोशिश करो ना, तो आप एक्टिव रिकॉल का यूज करिए। एक्टिव रिकॉल क्या कहता है जानते हो दोस्त, आप जो पढ़ रहे हैं ना उस चीज को आप कोशिश करो कि जैसे पढ़ाई हो गया, मान लीजिए 25-30 मिनट पढ़े, उसके बाद उसको बंद किए और एकदम आराम से बोल बोल करके जो चीज पढ़ रहे थे उस चीज को बोल बोल करके याद करो। हाँ ये चीज पढ़े थे, जो चीज नहीं हो रहा फिर एक बार देख लो, फिर बोल बोल के पढ़ो। अगर ये चीज नहीं कर पा रहे तो दोस्त को जाकर के समझाओ ना, भाई ये टॉपिक हमने इस तरह समझा, तेरे को समझ में आ रहा है, चलो हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप समझाने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा जानते हो दोस्तों, वो चीज आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, और बहुत लंबे समय तक अगर याद रहा तो सोचिए ना एग्जाम हॉल में क्या करोगे। फाड़ के रख दोगे तो अरे एग्जाम हॉल में आंसर पेपर फाड़ के नहीं रखते ना, मतलब आंसर खतरनाक तरीके से लिख के आ जाने, समझा ना। और बात रही कि बहुत बच्चों को लगेगा कि भाई हम खाली पढ़ रहे आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर भाई आंसर लिखने का तरीका मैंने बता रखा है, एकदम जाइए आप प्लेलिस्ट में या फिर आप जाइए मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहां आपको एक से एक वीडियो मिलेगा दोस्त, और वो भी साइंटिफिकली वैदिक मेथड ये सब मिलेगा दोस्त, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल फॉलो करें। हाँ दूसरों को समझाओ, खुद पढ़ो, दूसरों को समझाओ, खुद पढ़ो, खुद को समझाओ, ये कहानी करते जाओ। और अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की दोस्तों, स्पेस्ड रिपीटिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो कुछ याद ही नहीं रखता, खाली पढ़े जा रहे तो क्या फायदा है उस चीज का, कोई फायदा नहीं है। तो आप एक काम करो, जितना पढ़ रहे हो उस चीज को 3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर जितना पढ़ रहे हो उसको 7 दिन बाद सारी चीज को रिवाइज करो, फिर जितना पढ़ रहे हो उस चीज को 15 दिन बाद फिर से रिवाइज करो वो सारी चीजों को, और उसके बाद फिर 30 दिन में जितना पढ़ रहे हो उस 30वें दिन में एक बार सबको रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आपको याद रहना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपके दिमाग को भी लगेगा बेटा ये मेरा काम का चीज है, मेरे को सब कुछ याद रह रहा है, और अपने आप में गर्व फील होने लगेगा। मैं इतना जानता हूं रे, समझ रहे हो, मैं इतना जानता हूं रे। तो फिर उसके बाद आप इतना जानते हो रे, तो फिर आप दूसरों को बताने लगोगे मैं इतना जानता हूं रे, तो वो बोलेगा भाई तू कैसे जानता है रे, तो फिर आप बताओगे भाई ऐसे पढ़ो ना, उस टाइम अलग ही फीलिंग आएगा जी, लगेगा अपन तो राजा है, अपन तो इस बार का टॉपर है रे। और सच में आप टॉपर बन के दिखा दोगे अगर ये चीज करोगे तो, समझ रहे हो ना दोस्त। इसलिए आप इस रिपीटेशन का भी उपयोग करिए। बोल सर किससे होगा, बताए ना दोस्त। और इसी तरह से जो चीज जितना टेक्निक बता रहे हैं, अगर ये चीज करते हो ना तो मैं लिख के देता हूँ, आप 4 घंटा नहीं, आप 5 घंटा नहीं, आप 6 घंटा नहीं, आप 10 घंटा पढ़ोगे, 12 घंटा पढ़ोगे, और थोड़ा सा आपका दिमाग ना थकेगा ना आपका शरीर थकेगा दोस्त। इसलिए आपको जितने सारे टिप्स मैं बता रहा हूँ उन सब को फॉलो करने की कोशिश करिए। मैं लिख के दे रहा हूँ भैया, किस में लिख के दूं बोलो। हाँ किस में लिख के दूं कि अगर आपने पूरा ये ज्यादा नहीं 15 से 20 दिन या 7 दिन अगर फॉलो किया तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार मैं टॉप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, समझा क्या। और अब जो हम लोग नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं, एनवायरमेंट। अब बबुआ सब सोच रहा होगा एनवायरमेंट से क्या मतलब। भाई एनवायरमेंट से बहुत मतलब है। आप कोई शोर शराबे जगह पे रह रहे हैं और वहां आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पढ़ाई तो नहीं होगी। दूसरी बात, आप ठीक है शोर सार जगह पे नहीं रह रहे हैं, आप अपना बेडरूम में, हाँ अपने बेड पे ही बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ थोड़े रहे हो, आप 120% नींद को बुला रहे, ए नींद किधर हो, आओ ना भाई, आओ ना जल्दी मेरे को ले जाओ ना, यही कर रहे हो आप पढ़ नहीं रहे हो भैया। इसलिए आप कोशिश करो कि बेडरूम में ना पढ़ा जाए, ठीक है, या फिर बेड के सामने ना पढ़ा जाए, या फिर बेड में बैठ के ना पढ़ा जाए। आप कोशिश करो कि एक चेयर में बैठा जाए, चेयर में बैठने के बाद मेरा जो दोनों पैर है ना वो जमीन से टच हो जाए, और जो मेरी रीढ़ की हड्डी है ना वो एकदम सीधा है,
बलवान जैसा मैं बॉडी बिल्डर। किधर है सर, आपका तो बॉडी है ही नहीं है दोस्त, क्या करोगे, गरीब आदमी हो, मेरे पास बॉडी तो है ही नहीं, बस ये मेरा एक शरीर का स्केलेटन है और कुछ नहीं है दोस्त, है ना। तो भैया आप पढ़ाई करोगे टेबल और चेयर में बैठ के, गलती से भी आप बेड में बैठ के नहीं पढ़ोगे, नहीं तो फिर नींद बुला लेगी। तो बोल सर नींद को हटाएं कैसे, सबसे पहले वो वाला काम तो हटाओ ना, अपने आप नींद हट जाएगा। और यदि नहीं हट रहा है दोस्त तो आप ट्राई करिए मेडिटेशन, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। मेडिटेशन कैसे बोलते हैं सर, अरे ध्यान लगाओ ना रे पगला। अब जब किसी चीज में आप ध्यान लगाओ ना दोस्त, तो आपका माइंड जो होगा, आपका ब्रेन जो होगा, आपका दिमाग जो होगा ना, एक जगह केंद्रित हो जाएगा। और जब केंद्रित हो जाएगा तो आपका दिमाग ना उधर भटकेगा ना उधर भटकेगा, सीधा आप जहां भटकाओगे वहां भटकेगा, अपने मन से तो वो किधरों नहीं जाएगा। इसलिए आप बोलोगे भैया चलो पढ़ाई में, तो वो पढ़ाई में चल जाएगा, फिर आप लंबे समय तक भी पढ़ोगे और जितना पढ़ोगे सब याद भी हो जाएगा और मजा भी आएगा दोस्त। मेडिटेशन